एक आदमी मुसलमान और कई कई ईमान वाला नाई के दुकान में गया, बाल कटवाना था। तो जाके कुर्सी में बैठा तो बोला कि अल्लाह, ए बाबू, नाई से बोला कि तेरा बाल काट दो। तो नाई बोला कि आप अभी अल्लाह का नाम लिए? बोला कि हाँ। बोला कि देखिए, हमसे पूछिए, अल्लाह नहीं है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह नहीं है। कहा कि क्यों, कैसे अल्लाह नहीं है? तो वो नाई कहने लगा, अगर अल्लाह होता तो ये जो लोग परेशान हाल हैं, ये परेशान नहीं रहता। तो आदमी बोला कि अच्छा ठीक है, तुम बाल काटो, ये तुम्हारा ईमान है। बाल कटवा के बाहर निकले, देखे एक आदमी रोड के किनारे बैठा हुआ था, यहाँ गर्दन तक बाल था। उस आदमी के हाथ को पकड़ा, नाई के दुकान पर लाया और बोला कि भाई, लगता है दुनिया में नाई नहीं है। तो नाई बोला कि नाई नहीं है, हम तो सामने में। बोला तुम नाई होते तो इसका बाल इतना बड़ा बड़ा नहीं होता, इतना बड़ा बड़ा नहीं होता। तो नाई कहने लगा, भाई इसमें गलती हमारी क्या है, वो हमारे पास आता ही नहीं है। उस अल्लाह वाले ईमान वाले ने जवाब दिया कि सुनो, इसी तरीके से मेरा अल्लाह तो मौजूद है। अल्लाह के पास तुम आओगे तब तो। बेटे का आदमी अपने बेटे को दर्जी की यहाँ काम सीखने के लिए बिठाया। 2 महीना बच्चा काम करता रहा तो बाप फोन किया, बेटा दी महीना है गेल को किचू सीख लो। तो बच्चा बोला कि अब्बा, गला काटना सीख गए हैं, अब जेब काटना सीख रहे हैं। बोला बहुत अच्छा, सीखते रहो। ये दुनिया टेंशन की जगह नहीं है। नहीं, इसके क्या बोले मोरे जानो तो बेबल्ले ठीक है, मुक्चैन नहीं मिलो हो, मरे जाबो चैन मिल जातो। नहीं। और सुनो, वो तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। मौत की तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और मौत की तकलीफ क्या है तुम्हें पता नहीं है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इतनी तकलीफ होती है मौत पर मेरे बच्चों। उलमा फरमाते हैं कि एक शख्स से इंतकाल किया तो एक सहाबी ने ख्वाब में पूछा कि कैसी रही मौत। उन्होंने जवाब दिया, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। उन्होंने जवाब दिया, मौत की इतनी सख्ती है, इतनी शिद्दत होती है कि उसकी कड़वाहट आज भी मेरी जबान पे बाकी। अच्छा, आप मर गए, झमेला भी खत्म नहीं हुआ है। मौत का मजा आपको चखना है, सबको चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। अल्लाह का कुरान कहता है हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको आना है। अच्छा, मरने के बाद झमेला खत्म नहीं है, अभी कब्र में आपको सवाल का जवाब देना है। देना कि नहीं देना, जल्दी बोलो भाई, देना है। क्या जवाब है? सवाल क्या है? ABCDEF। और कब्र का सवाल क्या होगा? मुसलमान, हम मुसलमान तो हैं लेकिन हमें पता नहीं है। और कुर्बान जाओ, कब्र में 3 सवाल होंगे। मन रब्बो का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? और कुर्बान जाओ मुसलमानों, इससे तो गुजरना होगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा, इनके बारे में तू क्या जानता है, क्या कहता है? और कुर्बान जाओ, 3 सवाल होंगे। कई सवाल होंगे? उंगली उठा के बताइए जल्दी से। और मेरी माँ बहनों सुनो, आपसे भी सवाल होंगे। 3 सवाल आपसे भी किया जाएगा। कब्र में 3 सवाल होवे, 3 सवाल होवे। क्या की खा लो, ये सवाल करेगा। बिरयानी खाए, पुलाव खाए, मटन खाए, चिकन खाए, क्या खाए, ये सवाल नहीं। मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया आखिरत बनाने की जगह है, ये दुनिया कब्र बनाने की जगह है, ये दुनिया जन्नत बनाने की जगह है। तो इसलिए गफलत में जिंदगी ना गुजारो, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी करो जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। और वो हमेशा हमेशा जहाँ रहना है वो जगह है जन्नत। तो इंशाल्लाह कितने लोग जन्नत में घर बनाएंगे? हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए दुआ कर दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। इधर जन्नत में नहीं जाएंगे, इसलिए कि मदरसे में हजरत ने क्लास के अंदर में बच्चों से पूछा के जन्नत तो जाबे, हाथ उठा। तो तमाम बच्चा हाथ उठा दिया, एक बच्चा हाथ नहीं उठाया।
तो हजरत ने पूछा कि रे ती क्या नहीं उठा लो रे, जन्नत नहीं जाबो। तो बच्चा बोला कि नहीं, मेरी माँ बोली है कि तुम सीधे मदरसा जाएगा, अब मदरसा से सीधे घर आएगा, कहीं नहीं जाएगा। बोला बात समझ में आ गई। तो वहां जाना है जहां हमेशा रहना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना। कन्ने मरल की वो तो ठीक छिलकी, ओ हल्का पेट में दर्द हुआ मर गया। कोई कहता बुखार छिलकी मर गई, कोई कहता सर्दी लगी मर गई। ओ हो एक औरत रो रही थी शौहर के मरने के बाद। मुन्नार बा ती मुख छोड़े चले गए, मुन्नार बा कन्ने मीरो हूँ मुन्नार बा। तो पूछने वालों ने पूछा गे मुन्नार बाप तो काल के ठीक छिलको कन्ने मर गए। तो मुन्ना की माँ बोली मुन्ना बापों को लाफो साग बहुत पसंद थी, मी लाफो साग बनानो, मी भिंडी भुजिया बनानो, पुलाव बनानो, मुन्नार भाग खा ले पेट भरे काले सुतले सुतले। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों हाथ जोड़कर एक गुजारिश करेंगे, देखो चाहे जो हो जाए नमाज मत छोड़ना। नमाज और देखो ये अल्लाह वाले हमारे सामने बैठे, ये मेरा दोस्त हजरत अल्लामा मुफ्ती सादुल नजीब दामद बरकातहू, ये वो शख्सियत है कुर्बान जाओ चलती गाड़ी में वो 4 व्हीलर हो ट्रेन हो कहीं भी बैठे बैठे नमाज पढ़ लेते अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बान। नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है, ये तो करने वाला अमल है, करने वाला अमल। एक नौजवान से मैंने पूछा कि बेटा नमाज पढ़ लो, जलसा में गए नमाज पढ़ लो। बोला नमाज आज कौन दिन छे? हमने कौन दिन छे? मंगल छे। बोले नहीं हम खाली जुमा पढ़ते हैं। फजर जोहर असर मगरिब इशा कौन पढ़ेगा? बोले मोर बाप पढ़ो। बाप जन्नत में जाएगा, माँ जन्नत में जाएगी, तू जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों वादा करोगे इंशाअल्लाह आज फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों हाथ उठाओ इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज किसी पर माफ नहीं है, किसी पर माफ नहीं है। और कुर्बान जाओ अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, अल्लाह ने सेहत दिया, अल्लाह ने जिंदगी दी है। नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों मरने के बाद कोई किसी का नहीं है, एक बात जहन में दिमाग में बैठा लो, ये नमाज काम आएगी। हशर के मैदान में तेरा रजिस्टर तेरा फाइल खुलेगा, सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। इसलिए मेरी माँ बहनों नमाजों की तैयारी हो, नमाज मत छोड़ना, काम छूटे छोड़ देना, बाद में कर लेना, पहले नमाज पढ़ लेना। अल्लाह तुम्हें इसका इनाम यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, जमींदार, दुकानदार, मास्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप नहीं चाहते हैं अल्लाह को कर्जा दें? भाई अल्लाह कर्जा मांग रहा है, अल्लाह को कर्जा कौन कौन देगा? हाथ उठाइए तो मैं दुआ करूं इंशाअल्लाह।
तो अल्लाह कर्जा लेकर करेगा क्या? अल्लाह खाने से पाक है, अल्लाह पीने से पाक है, अल्लाह लिबास से पाक है, अल्लाह बीवी से पाक है, अल्लाह बच्चे से पाक है। ये अल्लाह कह रहा है मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना। मेरा अल्लाह कहता है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। तो कर्ज़े हसना क्या है? अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को ये कर्ज़े हसना कहते हैं। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए, गरीब बच्ची की शादी कर दिए, कोई बीमार था इलाज करवा दिए, कोई भूखा था खाना खिलवा दिए, ईदगाह बना दिए और कुर्बान जाओ, ये कर्ज़े हसना है। आप यहाँ चंदा देंगे, यानी समझ लिए आपने अल्लाह को कर्जा दिया, और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है। इसका बदला मेरा अल्लाह यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तो कितने लोग चाहते हैं इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाए, मेरा पैसा अल्लाह के खजाने में जमा हो जाए, और मेरा पैसा आखिरत में जमा हो जाए। ये ईदगाह की बाउंड्री होनी है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें ईंट की ज़रूरत है, गिट्टी की ज़रूरत है, बालू की ज़रूरत है, रड की ज़रूरत है। मुसलमानों सुनो, ईदगाह में नमाज पढ़ना सुन्नत है। क्या है बोलो? और सुन्नत है। हाँ, बिला उज़्र, परेशानी अगर हो जाए, बारिश तेज हो जाए, तूफान आ जाए, कोई मुसीबत आए, जब तो मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन बिला उज़्र बिला परेशानी मस्जिद में नमाज अदा करना ईद उल फित्र ईद उल अज़हा की ये सुन्नत के खिलाफ है। आप ईदगाह में नमाज पढ़ें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम चंदा देंगे, बाउंड्री बन जाएगी, ईदगाह की बाउंड्री बन गई। मुसलमानों सुनो, आप मर जाओगे, मौत आएगी, मर जाओगे, हमारा भाई, हमारा मोहल्ला वाला और पड़ोसी हमारा, जब तक ये सिलसिला लोग नमाज पढ़ते रहेंगे कयामत तक अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। कलकत्ते में, मुंबई में, शहरों में ईद के मौके पर और रिक्शे वाले की भी कमाई हो जाती है। टोटो वाला, टेम्पू वाला लोगों को ढो ढो कर ईदगाह ले जाते हैं। एक मुसलमान रिक्शा वाला जब गया, लोगों को ढोते ढोते देखा नमाज खड़ी हो गई, तो सोचा हम भी नमाज पढ़ ले। रिक्शे को खड़ा किया और टोपी तो थी नहीं, पॉकेट में को पॉलीथीन मिला, पॉलीथीन प्लास्टिक निकाला और टोपी की छाप पहन के नियत बांध के खड़ा हो गया पिछली सब में। अच्छा देखिएगा, ईदगाह लोग जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर भी जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी जाते हैं। और 2-4 बच्चा रिक्शा में चढ़ गया, और रिक्शा में भोपू होता है। अरे भाई भोपू जानते हैं ना, की बोले ना अपना जो की बोले ना, पेपू 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 पेपू। तो एक बच्चा पेपू बजाया, ये रिक्शा वाला कहता अरे उतरबो रे, हाथ बांधा, बोले उतरबो, बच्चा छोड़ दिया, फिर नियत बांध लिया और फिर बच्चा बजाया। ये रिक्शा वाला कहता है अभी हम नमाज में हैं, नमाज में नहीं रहते तो तुमको बता देते। नमाज हुई? अरे बोलो भाई नमाज हुई? 2 नमाजें हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये अफसोस का मकाम मुझे कह लेने दो, बाप का इंतकाल हो गया, बेटा बंबई से 25,000 प्लेन का टिकट बनाकर और कुर्बान जाओ बागडोगरा उतरा, बागडोगरा से बारसोई आया, बाप का जनाजा तैयार है, 25,000 रुपए का टिकट बनाकर आया, लेकिन बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा, लेकिन अफसोस का मकाम है कि बाप के लिए दुआ ना कर सका, बाप के लिए दुआ नहीं कर सका, सिर्फ नीयत बांध कर खड़ा रहा, सिर्फ नीयत बांध कर खड़ा रहा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना। दुआ याद ही नहीं थी तो पढ़ता कहां से? मेरे बच्चों, नौजवानों, इसलिए मैं कहता हूं, देखो जहां आप दुनिया कमा रहे हो, कमाओ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, दुनिया कमाना, दौलत कमाना ये बुरी बात नहीं है, आप कमाइए, लेकिन उसी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना, आखिरत को भूला देना, ये नादानी है, ये गफलत है, ये भूल है। एक बात याद रखना, इसलिए कि यहां से तो जाना है, यहां से कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन व आबिरु सबील। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे कोई रास्ता चलते हुए मुसाफिर हो, थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठा, थोड़ी देर आराम कर लिया, फिर सफर में चला गया। उसी तरीके से तुम ये जिंदगी को गुजारो, ऐसा गुजारो, इसलिए कि हम आगे चल रहे हैं, मौत मेरे पीछे चल रही है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए। अरे बोलो भाई। परसों की बात है, पूर्णिया जिला के अंदर में एक एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट इतना खतरनाक था, 13 आदमी स्पॉट डेड,
एक बस और एक जिप्सी के वो टाटा सोमो के अंदर में एक्सीडेंट, 13 आदमी स्पॉट डेड, और कम से कम बताया गया कि 25 से 30 लोग घायल थे, इतने शदीद, सबको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जिंदगी बहुत कीमती है और इस अल्लाह की अमानत है। इस अमानत की हिफाजत करो, और इसकी हिफाजत ये है कि अल्लाह की इबादत किया जाए, ईमानदारी के साथ जिंदगी गुजारा जाए। यहाँ हमेशा नहीं रहना है, हमेशा तो वहां रहना है। हमेशा कहाँ रहना है? अरे जल्दी बोलो, कहाँ रहना है? पिंडाल में? बोलता पिंडाल में, कब्र में नहीं बेटा, हमेशा कब्र में नहीं रहना है। हमेशा कहाँ रहना है? जन्नत में। बोलो भाई, कहाँ रहना है? हाँ, कब्र में रहना है। कब तक रहना? जब तक कयामत ना हो, कब्र में रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने वालिदैन की सालो सवाब के लिए इस मजमे के अंदर में कम से कम 2, 4, 5, 10 आदमी ऐसे तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 देने वाला इंशाल्लाह। अल्लाह, जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दीजिए तो, नारे तकबीर। दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे तकबीर। ए नाजिम मुखिया साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ए देखिए जनाब मुखिया अताउल्लाह साहब, अरे बाबा, ये धजना के रहने वालिद के साल सवाब के, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। देखो, सदक़े जारिया कई हैं, उनमें पहला मस्जिद बना दिए। क्या बना दिए? अरे जोर से बोलिए। मस्जिद बना दिए, मदरसा बना दिए। मस्जिद जब तक रहेगी, मदरसा जब तक रहेगा, आप मर गए सवाब मिलता रहेगा। तीसरा चीज, कहीं पर कुआं खोदवा दिए, नल गड़वा दिए, प्यासा पानी पीता रहेगा, सवाब मिलेगा। चौथा, सदक़े जारिया, नेक औलाद छोड़कर जाना। नेक औलाद छोड़कर जाना, माँ बाप चले गए, बेटा नेक है, माँ बाप चले गए, बेटी नेक है, माँ बाप के नाम पर सदका करेगा। ये जैसे जनाब मुखिया अताउल्लाह साहब, जनाब मुखिया नाजिमुद्दीन साहब ने जो दिया अपने माँ बाप के नाम पर, ये नेक औलाद छोड़कर जाना। इसका सवाब क्या है सुनो। एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मर गई है, ये पैसा हम अपने माँ के नाम पर सदका करना चाहते, इसका सवाब मेरी माँ को मिलेगा? ओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ मिलेगा। ये तू जो रुपए सदका करेगा अपने माँ के नाम पर, तेरी माँ कब्र में है, अल्लाह इसका सवाब अता फरमाएगा, क़यामत तक जारी रहेगा। नेक औलाद छोड़कर जाना सदक़े जारिया है। इसलिए अपनी औलादों को नेक बनाओ, ताकि जब आप मर जाओ आपके लिए दुआ करे, आपके लिए सदका करे, आपके लिए खैरात करे, आपके लिए वो सदक़े जारिया बन जाए। तो दो मुखिया साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हाथों में ये 5-5 हज़ार रुपये है। अल्लाह इन दोनों के देने को कबूल फरमा, उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ओहदे में, इज्जत में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इन दोनों के माँ बाप को करबर कर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये देखिए एक छोटा सा बच्चा 500 रुपये, अल्लाह इस बच्चे को हाफिज कुरान बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। 2 जन हो गए माशाल्लाह। तीसरे नंबर पे मेरा कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। 5000, 10,000, 2,000, 1000, 3,000, 4,000 देने वाले इंशाल्लाह। कुछ लोग तैयार हो जाए माशाल्लाह। आप सामान भी दे सकते हैं, रुपए भी दे सकते हैं। हाँ, मजबूरी है कि कैश नहीं है, कैश है तो कैश दे दे, कैश नहीं है मजबूरी है। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, फ़ोन पे है फ़ोन पे कर दिए, फ़ोन पे नहीं है गूगल पे है, गूगल पे कर दो, गूगल पे। ये देखिए तीसरा नौजवान, वाह वाह, क्या नाम है? मोहम्मद अकबर हुसैन साहब माशाल्लाह, ये तीसरे नंबर पे आ गए। हे अल्लाह अल्लाह, क्या नाम बाबू? अल्लाह, ये हमारे सेठ इस्माइल साहब अपने मरहूमिन मरहूमात वालदैन, दादा दादी, नाना नानी के सालो सवाब के लिए 2,000 रुपये दान किए हैं। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, अल्लाह इनके वालदैन को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 4 जन हो गए। 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 5,000 या 10,000 रुपये देने वाला। 5,000, 2,000, 1,000 रुपये, कम से कम 1,000 रुपये हो। 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 7,000, 10,000, 20,000, 1 लाख भी दे सकते हैं आप 5 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। आप सोच लीजिए, क्या नाम हो?
ए माशाल्लाह, ये हमारी एक बहन साजिदा, उन्होंने अपने शोहर के नाम पर 1000 रुपये दान की है। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा, अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ए जल्दी करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 5 जन हो गए। अनवार 1000 रुपया माँ बाप के नाम। जनाब मोहम्मद अनवार साहब 1000 रुपये अपने माँ बाप के नाम पर, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कुछ लोग जल्दी करें माशाल्लाह। देखिए आप सोचते रह जाएंगे, जलसा खत्म हो जाएगा, दुआ हो जाएगी, घर चले जाएंगे, लेकिन बाद में अफसोस होगा कि आहा ईदगाह के लिए चंदा हो रहा था, हम भी कुछ दे देते अपने माँ बाप दादा दादी नाना नानी के नाम पर, बीवी के नाम से दे देते या अपने नाम से देते। मुसलमानों, पैसा पॉकेट में है, यहाँ नहीं दोगे, ये बाजार में खर्च हो जाएगा, चौक चौराहे पे खर्च हो जाएगा। आप नहीं करोगे बेटा कर देगा, बेटा नहीं करेगा बीवी कर देगी। और कुर्बान जाओ, कसम खुदा की आज यहाँ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दोगे, ये पैसा अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा, जिसका बदला मेरा अल्लाह आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाए। है कोई इंशाल्लाह। एक भाई और आ रहे हैं माशाल्लाह। माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर बच्चे घूम रहे है। अगर माँ, क्या नाम है बच्चे, क्या बच्चे हजरत? माशाल्लाह इन्होंने 1000 रुपये दान किए बच्चों के नाम पर। अल्लाह इनके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन बोला अल्लाह। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। अगर माँ न होती ज़मीं पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अच्छा, फोन पे गूगल पे बहुत सारे बच्चे हैं। नेकजान मरहूम के नाम पे 1000 रुपया। नेकजान माशाल्लाह, नेकजान मरहूम के नाम पर 1000 रुपये। अल्लाह मरहूम को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह देने वाले को उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे। ए भाई, ये चादर पिंडाल के अंदर में और नौजवान छोटे छोटे बच्चे पर्दे का ख्याल करते हुए, मेरी माँ बहनों दिल खोले ताउन करबो इंशाअल्लाह। आमी तुम्हार जन्नत दुआ करबो, अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा। नाना नानी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके नाना नानी को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। माशाअल्लाह, ए माशाअल्लाह। और कोई है? हाँ हाँ हाँ, अल्लाह, ये देखिए ये बच्चा मतलूबा खातून के नाम पे 1000 रुपया। अल्लाह, मतलूबा खातून के नाम से 1000 रुपये इंतकाल कर गई हैं। मतलूबा खातून हैं, अरे माशाअल्लाह, मतलूबा खातून ने 1000 रुपये ताउन किए। अल्लाह उनके वालिदैन को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। एक न एक दिन हर एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। एक न एक दिन हर एक इंसान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा। मेरी माँ बहनों की तरफ से 500 रुपये अल्लाह देने में कबूल फरमाए, आमीन से आमीन। राहिला खातून अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए 1200 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह उनको जन्नत में आला साला मकाम अता। ये देख कितना छोटा सा बच्चा। अल्लाह ए नहीं अजीमुल साहब माँ बाप के नाम पे 1100 रुपये नाम। ए माशाल्लाह, अजीमुल साहब 1100 रुपये अपने माँ बाप। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला। एक छोटा सा बच्चा 200 रुपये अल्लाह देने में कबूल फरमाए, आमीन से। बालू पारा अम्मी के लिए अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता।
माशाल्लाह चाहे निर्धन हो या धनवान चला जाएगा, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, सुनी रह जाएगी ये ऊंची इमारत तेरी, तू है कुछ रोज का मेहमान चला जाएगा, तू है कुछ रोज। माँ बहनों की तरफ से अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखिए हमारी माँ बहनें ये जो पैसा जमा करती है बहुत मेहनत से जमा करती है, छोटे से बहुत मेहनत से जमा करती है हमारी माँ बहनें पैसा। हम अपने मर्दों से कहना चाहेंगे, नौजवानों से सुनो, बीवी को अलग से खर्च दिया करो, बीवी को खर्च दिया करो, ऊपर से महीना में कुछ ना कुछ दो कि मुन्ना माँ रखे ले कुछ खाबो। तुम बाजार में मोमो खाओ, पिज्जा खाओ, सिंगारा खाओ, आई घर में मूढ़ी खाएगी। ये बोलता हम प्यार करते बीवी से, एटा प्यार से। ओ अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो सुनो ओलमा बैठे यहाँ पर, सुनो और सुनो मेरी माँ बहनों, मैं तुमको कह रहा हूँ जो शौहर खर्चा ना दे, बच्चों का पैसा ना दे, पैसा रहते हुए इलाज ना कराए, अच्छा कपड़ा ना पहनाए, वो जब रात में सोए ना उसके पॉकेट में हाथ डाल के, ये चोरी नहीं होगे, ये चोरी नहीं है, चोरी नहीं है, ये चोरी में शुमार नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, और कुर्बान जाओ। इसलिए कि जो शौहर बखील है, कंजूस है, पैसा है बीवी बीमार इलाज नहीं करा रहा है, भाई पैसा है बच्चा बीमार इलाज नहीं करा रहा है, पैसा है बीवी अच्छा कपड़ा नहीं पहन पा रही है, बच्चे को अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहा है, इतनी बखीली पैसा है, गोश्त मछली बीवी को बच्चों को खाना नहीं खिला रहा, वो खाली जमा कर रहा है। तो ऐसे शौहर के लिए, ऐसी बीवी के लिए वो जब सोए बस